में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। भोपाल में ऑक्सीजन की कमी से 10 की मौत। पीपल्स हॉस्पिटल के गेट पर ताला लगा था। परिजन बाहर से चिल्ला रहे थे, हमें अंदर जाने दो, नहीं तो मरीज मर जाएगा। ऑक्सीजन की कमी से भोपाल के पीपल्स मेडिकल कॉलेज में सोमवार सुबह 5 से 7 बजे के बीच 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। ये सभी ही ब्लॉक के कोविड वार्ड में भर्ती थे। अल सुबह अचानक से ऑक्सीजन सप्लाई का प्रेशर कम हुआ और आईसीयू में भर्ती मरीजों को घबराहट होने लगी। इसे देख वार्ड का नर्सिंग स्टाफ चीखने चिल्लाने लगा। अफरा तफरी मच गई। कुछ नर्सों ने अपने परिचित मरीजों के परिजनों को सूचना दी तो वह दौड़ते भागते कोविड डी ब्लॉक के चैनल गेट पर आ गए। यहाँ ताला लगा था। वे चिल्लाए और ऑक्सीजन खत्म हो गई है, हमें भीतर जाने दो। उन्हें देखकर गेट पर मौजूद गार्ड घबरा कर अंदर भाग गया। कुछ परिजन अपनी जान बचाने के लिए इमरजेंसी में रखे छोटे सिलेंडर उठा लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ मरीज दम तोड़ चुके थे। इसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। इन्हें रोकने पुलिस तैनात करनी पड़ी। पड़ताल में घटना की बड़ी वजह पता चली है। वो यह है कि जब ऑक्सीजन प्रेशर डाउन हुआ तब पीपल्स प्रबंधन ने तुरंत इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को क्यों नहीं दी। प्रशासन को जब सूचना मिली तब उसे जंबो सिलेंडर अस्पताल पहुंचाया और प्रेशर मेंटेन कराया। पीपल्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से चलते हुई लोगों की मौत मामले पर बोले चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग। अस्पताल प्रबंधन ने पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है। प्रबंधन का कहना है कि किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते नहीं हुई। पूरे मध्य प्रदेश की ओर से मैं नरेंद्र मोदी जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। इस कोरोना में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जनता को बचाने का काम किया है, चाहे पहली वेव जब आई, जब लोगों को कोरोना नहीं मालूम था, उस समय जिस प्रकार से इस देश की जनता को बचाया और उसके बाद वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया और वैक्सीन बनवाई। और वैक्सीन बनवाने के बाद इतने बड़े देश में वैक्सीन को लगवाना भी उतनी ही चुनौती का काम था। तो वो काम भी देश की सरकार ने बहुत अच्छे से किया है। अलग अलग सेगमेंट को वैक्सीन लगवाना और अब 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाने का जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, ये बहुत स्वागत योग्य है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से तैयार है। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और 1 मई से हम 18 साल से ज़्यादा कि जो हमारे नागरिक हैं उनको भी सुचारू रूप से वैक्सीन लगवाने में सफल रहेंगे। कलेक्टर अविनाश लवानिया का बयान सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और शादी किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होंगे। अगर कोई आयोजन करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में धारा 144 लागू है। ऐसे में लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने की मनाही है। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो रिसेंट गाइडलाइंस और धारा 144 का आदेश हमने जारी किया है, उसमें जो भी मूवमेंट्स अलाउ किए हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई भी फंक्शन, कोई भी शादी विवाह, कोई भी आयोजन अनुमति नहीं किया गया है। तो इसलिए ऐसे किसी भी कार्यक्रम की, किसी प्रकार की कोई अनुमति ना जारी की जा रही है, ना जारी की जाएगी। ये जो आदेश है, ये अभी 26 तारीख तक के लिए लागू है और स्थिति को देखते हुए इसकी डेट जो है वो आगे एक्सटेंड की जाएगी। देखिए, जो मुख्य विषय है इसमें लोगों के एकत्रीकरण को लेके है, लोगों के मूवमेंट को लेके है। तो यदि ऐसा हम पाते हैं कि किसी मैरिज गार्डन में, किसी वेन्यू पे इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो निश्चित ही उनके विरुद्ध धारा 188 में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी संख्या नहीं, किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो पीपल्स ग्रुप का मैनेजमेंट है, उन्होंने पूर्ण तरह से इस खबर का खंडन भी जारी किया है। और यदि हम लोग रोज के डिटेल्स एंड रिकॉर्ड्स देखें तो ये खबर पूर्णतः असत्य दिख रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई फैक्चुअल एरर है, बिकॉज जब उनके यहाँ ऑक्सीजन का कोई इशू था तो उन्होंने बैकअप सिस्टम ले लिया था एंड जैसे जैसे जो भी डिमांड उन्होंने प्रशासन को दी है, उतनी ऑक्सीजन उनको रेगुलरली सप्लाई की गई। भोपाल डीआईजी इरशाद वली ने सभी से आग्रह किया है कि बिना वजह घर से ना निकलें। जो लोग बिना वजह से घर से बाहर निकलेंगे उनसे भी डीआईजी ने अनुरोध किया है कि घर में रहें। अगर घर से बाहर निकलना है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगातार हमारी पूरी प्रशासन टीम दिन रात सड़कों पर तैनात खड़ी है। बिना वजह तो सभी लोगों से अनुरोध है, आपके परिजनों से भी अनुरोध है, सब लोगों से अनुरोध है, कृपया करके अनावश्यक ना घूमें। अनावश्यक घूमने से अपने लिए भी समस्या बढ़ाते हैं, दूसरों के लिए भी समस्या बढ़ाते हैं। लगातार सख्ती से हम लोग प्रयास करें, क्योंकि जो भी ये कंटाइजियस डिजीज़ है
इसमें जो इन्फोर्समेंट करा रहे हैं उन लोगों पे भी उतना ही खतरा रहता है जितने कि इन्फोर्समेंट जो उल्लंघन करने वाले लोग हैं। इसलिए जो है सब लोगों से अनुरोध है, कृपया कर करके जन सामान्य का जो है अच्छा हम लोगों को पहले सहयोग मिला था, अभी जो है कई लोग बहुत ही ज़्यादा अनावश्यक तरह से निकल रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है घर में रहिए, नहीं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।